हमारे साथ अभी से कुछ देर पहले हमने वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी से बातचीत की। उनसे की हुई बातचीत के कुछ प्रमुख अंश आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत उनका। अतुल लोंढे पाटिल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ आज चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत। सुनील साजन जी भी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, लगातार हमारे साथ इस चर्चा के दौरान कई बार वो आए हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। बहुत धन्यवाद, उनका वक्त भी हमारे साथ उन्होंने साझा किया है। और डॉक्टर अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, वो भी आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद, अपना वक्त हम एक बार फिर हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल नजरियों की तरफ जाऊं, एक बार अरविंद जैन साहब से ये पूछ लूं। अरविंद जैन साहब, अभी तक जो कुछ घटा है उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें जो आप ये समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आपकी निगाह में खटकने वाली बातें। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो खटकने वाली बातें हैं, पहली बात, सीसीटीवी के फुटेज क्यों नहीं रखे गए? उनको अगर किसी ने डिलीट किया है, कल वो आरएमओ जो है, रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर रैंक का होता है, जो 17 साल से अयोध्या में पोस्टेड था, कल उसको हटाया गया है, वहां से ट्रांसफर किया गया है। ये चीजें जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं कि आखिर उसकी भूमिका क्या थी और डिलीट करने में उसकी भूमिका क्या थी। ये जो सीसीटीवी फुटेज हैं, ये रिट्रीव किए जा रहे हैं, प्रयास चल रहा है रिट्रीव करने का, और रिट्रीव करने के बाद एक एक फुटेज को देखा जाएगा। बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है कि कब कौन कहाँ पे बैंक कर्मी या गणना कर्मी जो है इसके अंदर गड़बड़ कर रहा है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में मुल्जिम बनेंगे और तब इन लोगों के बयान लिए जाएंगे कि ये किसकी शह पर, किसके कहने पर रखे गए थे और क्या इनकी क्या भूमिका थी और इनके ऊपर वरद हस्त किसका था, ये पता लगाया जाना नितांत आवश्यक है। जैसा कि आपने प्रॉपर्टीज दिखाई टीवी चैनल्स पे, मैंने भी देखा है, बिल्कुल आश्चर्यजनक है। मतलब इम्पॉसिबल टास्क है कि कोई आदमी फूड डिलीवरी का काम कर रहा है, वो इतनी बड़ी संपत्ति कैसे खड़ी कर सकता है। बड़ा स्वाभाविक है कि उसको इन सब बातों का जवाब देना होगा। इसीलिए मैं डे 1 से कह रहा हूं कि साथ में गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, और सेक्शन 14 में, जो गैंगस्टर एक्ट का सेक्शन 14 है, यूपी गैंगस्टर्स एक्ट, उसमें प्राविधान है कि जो इलीगल गेम्स हैं, क्राइम प्रोसीड्स हैं, उनसे जो संपत्ति खरीदी जाती है उसकी जब्ती की कार्रवाई इसमें हो सकती है। ये बड़ा पोर्टेंट सेक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऐसी संपत्तियां जो मिलती चलें सब गैंगस्टर एक्ट में इनको अटैच करते चलें। ये खुद जस्टिफाई करेंगे कि कहां से इनके पास पैसा आया और कहां से इन्होंने इतनी संपत्तियां जब्त की। दूसरा तरीका है कि आप ईडी को जांच दें और वो पीएमएलए के तहत इन संपत्तियों की जब्ती करें। फिर भी तब भी ओनस जो है वो इनके ऊपर होगा कि वो प्रूव करें कि उनके पास ये पैसा कहां से आया। वो ये प्रूव कर नहीं पाएंगे। ये एक्शन भी नितांत आवश्यक है। आपको क्यों लगता है सर, इस धारा के तहत, जब आपको ये लग रहा है कि ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया काम है ये और इसमें गैंगस्टर वाली धारा लगनी चाहिए, पुलिस के जहन में ये बात क्यों नहीं आई होगी? क्या ये इतनी दूर की कौड़ी है, इसको समझा जाना क्या बहुत मुश्किल काम है? कोई बहुत विशेषज्ञ बहुत दिनों बाद, माथापच्ची के बाद ये समझ सकता है? सहज समझ में आने वाली बात नहीं है क्या ये? देखिए, है क्या कि बहुत सी हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं जिसमें ये कहा जाता है कि गैंग एक्टिविटी को एक या एक से अधिक बार अगर हुई हो और कॉमन मेंबरशिप हो सबकी, तब आप गैंगस्टर एक्ट लगा सकते हैं। और मैंने ऐसी कोर्ट की रूलिंग भी देखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर गैंग एक्टिविटी का शक है तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी आप इसको लगा सकते हैं। ये जनरली लगता नहीं है, पर लगा सकते हैं इसको। आप गुड फेथ में लगा रहे हैं, आपका कोई इसमें अल्टीरियर मोटिव नहीं है, आप लगा रहे हैं और लगा के इसकी संपत्तियों की जब्ती कर रहे हैं। जिसको जाना होगा हाई कोर्ट जाएगा और उसमें वहां से रिलीफ पाने की कोशिश करेगा। पर पुलिस को अपनी तरफ से ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही इसमें लगाना होगा, तभी जो है ये संपत्तियों की जब्ती हो पाएगी। अन्यथा कोई और प्राविधान पुलिस के पास नहीं है जिसमें कि ये सब जो संपत्तियां हैं, ठीक है, ये सब लावारिस पड़ी रहेंगी, पर इनकी जब्ती भी होनी चाहिए, जिससे आगे चल के इनकी नीलामी हो और ये पैसा जो है रिकवर हो सके इन चोरों के पास से। ये महत्वपूर्ण बात है। एफआईआर के से लेकर
जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी पुलिस रिमांड ली जानी चाहिए थी कि नहीं, इससे लेकर क्यों जो सत्य वक्त वक्त पर सामने आ रहे थे, अगर अंदर खाने जांच चल भी रही थी तो बाहर पब्लिक एट लार्ज से उसको छिपाया क्यों गया, इन सवालों से लेकर ये बातें पूछी जा रही हैं कि अगर बैंक कर्मियों ने फ्लैग किया था, 3 महीने पहले बताया था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, लोगों को रोटेट किया जाना चाहिए, तो रोटेशन को रजिस्ट क्यों किया गया, ये तमाम बातें क्या ग्लेयरिंग इंडिकेशन है कुछ चीजों की तरफ कि कौन शामिल था, वो संलिप्त था या केवल अनदेखी या लापरवाही थी? इसमें आप शुभम क्या समझते हैं, इसमें आपको क्या दिखाई देता है? देखिए दिनेश जी, मैं मानता हूं कि मेरे ज्यादा समझने से महत्वपूर्ण यह है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो और जो कि हो रही है, उसके निस्तारण पर पहुंचकर जाया जाए और वहां पहुंचकर यह तय किया जाए कि किसकी जिम्मेदारी थी और किसने ये सब किया और कौन इसमें जिम्मेदार है, और एक एक की जिम्मेदारी फिक्स करके जितनी भी चीजें थी, जो भी मंदिर से 1 रुपया जिसने भी चुराया या इधर उधर किया, उसकी जिम्मेदारी फिक्स करके उसको वापस लाया जाए। मैं क्या समझता हूं, आप क्या समझते हैं, ये ऐसे हुआ तो वो वैसे क्यों हो गया, ये तमाम स्पेकुलेशंस हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड हमें ये तय करना पड़ेगा और ये काम पुलिस का है। जाहिर है उसमें अपने अपने कंसर्न्स और अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन हो सकती है। जहां लोग कहते हैं कि भाई इसमें गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, वो एक विचार हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में अगर मंदिर के चढ़ावे से वो ज़मीनें खरीदी गई हैं तो जाहिर है वो वापस मंदिर ट्रस्ट को आनी ही है। सरकार की सिर्फ एक ही इसमें कमिटमेंट है कि पूरे तरीके से पुलिस के पास एक फ्री हैंड है कि जिस भी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेट करना है, जिस भी व्यक्ति को आपको लगता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के रडार में आता है, उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और इस पूरे मामले को बिल्कुल एकदम साफ पानी की तरह देश की जनता के सामने रखिए। और जैसा कि अभी तक हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, जब विषय आस्था का हो तो आपको उससे डील करते समय, उसको देखते समय, इन्वेस्टिगेशन करते समय सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और वही यहाँ पर हो रहा है और वही यहाँ पर होगा भी।